नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके GDT एजुकेशन में। अहाँ सब मैथिली पद्य खंडक अध्याय 2 तक पढ़ि लेलहुँ। आइ हम अध्याय 3 लऽ कऽ आयल छी, जेकर शीर्षक अछि भावी भरदुतिया विधान है। तऽ ओ पढ़े से पहले आओ हुनकर जे कवि छथि, रचनाकार छथि, हुनकर परिचय जान लिअ, तकर बाद हम सब चैप्टर पर चलब। तऽ आओ काशीकांत मिश्र मधुप जी, तो आओ हुनका बारे में किछु जानकारी लऽ लिअ, कियाकि एहो से प्रश्न अबैत रहैत अछि। तब आगा बढ़ब। काशीकांत मिश्रक उपनाम छल मधुप। की नाम छल? मधुप। एही उपनाम से ई साहित्य संसार में प्रसिद्ध छथि, यानी मधुप नाम से काशीकांत मिश्र जी साहित्य संसार में यानी मैथिली साहित्य में की छथि? प्रसिद्ध छथि। हिनक जन्म 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी, याद राखब हिनक जन्म भेल छल 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी आ निधन भेल छल 20 दिसंबर 1987 ईस्वी में। हिनक पैतृक कोइलख छल, मुदा ई अपन मातृक यानी माता के जे नैहर होइत अछि, मातृक कोरथू दरभंगा में बसि गेला। यानी पैतृक छल इनकर कोइलख, अपन घर छल कोइलख, लेकिन ये अपन मातृक में यानी कोरथू दरभंगा में बसि गेला। के? काशीकांत मिश्र जी। संस्कृत विद्यार्थी रूप में ई व्याकरण तथा साहित्य में आचार्य केलनि, वेदांत में शास्त्री केलनि आ जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा दरभंगा में संस्कृत शिक्षकक पद पर 37 वर्ष तक रहला। याद राखब अहाँ सब, कते वर्ष तक? 37 वर्ष तक। क्वेश्चन आबि सकैत अछि कि दरभंगा में संस्कृत शिक्षकक पद पर कते वर्ष तक रहला? जी 37 वर्ष तक रहल छल। आगा अछि मधुप जी का साहित्य रचनाक एकमात्र विधा छल कविता। अहाँ सब देखैत हेबै कि और रचनाकार होइत अछि जे कविता, कहानी, निबंध, मान लिअ कि कोनो यात्रा वृत्तांत, यानी अनेक प्रकारक रचना करैत अछि, उपन्यास लिखैत अछि, अनेक प्रकारक रचना करैत अछि। मुदा काशीकांत मिश्र जी के एकमात्र विधा छल, ओ छल कविता। यानी ओ कविता यानी कवितेटा रचैत छल, चाहे जे किछु लिखे, जे किछु रचना करे, हुनकर एकमात्र विधा छल कविता। मधुप जी का साहित्य रचनाक एकमात्र विधा छल कविता, ई तऽ जानि गेलहुँ। आगा अछि ओ गद्य कहियो नहि लिखलनि, यानी गद्य ओ रचना कहियो करबे नहीं केलखिन, आ व्यक्तिगत चिट्ठी पत्री सेहो पद्य में लिखती, तैं हिनका कवि चूड़ामणि का उपाधि भेटलनि। याद राखब, कवि चूड़ामणि के उपाधि किनका भेटल छल? काशीकांत मिश्र मधुप जी के भेटल छल। आगा अछि सामाजिक दायित्व बोध से प्रेरित भ ई काव्य लेखन शुरू केलनि। कथी के बोध से? सामाजिक दायित्वक बोध से। 19वीं शताब्दीक 5म दशक में मैथिली भाषा पर अनेक प्रकारक प्रहार भ रहल छल। यानी अपना सबके जे मैथिली भाषा अछि, एहि पर अनेक प्रकारक प्रहार भ रहल छल। एहि में प्रमुख छल मिथिला में मैथिली गीतक अपेक्षा हिंदी सिनेमाक गीतक बढ़ैत प्रभाव। किछु समझ में आयल अहाँ सबके? यानी अपन मैथिली के छोड़ के हिंदी सिनेमा आ ओकर गीत में ज्यादा इंटरेस्ट रखैत छल। ताहि दुआरे एतऽ मधुप जी एहि तथ्य के गमलनि, यानी एहि बात के बुझलनि आ बुझ के ओ हिंदी सिनेमाक तथा अन्य लोकगीतक भाषा पर जेम के गीत लिखलनि। अपूर्व रसगुल्ला, टटका जिलेबी, पचमेर, चौकी चुप्पे, बोलबम आदि एहि वैचारिकताक गीत पोथी अछि। किंतु मधुप जी दोसरो प्रकारक काव्य रचना केलनि अछि, जेना झनकार, शतदल, मधुप सप्तशती, द्वादशी, प्रेरणापुंज आदि। कविता संग्रह में हिनक लोकधर्मी दृष्टिकोणक कथा काव्य अछि, आ एहि सभक अतिरिक्त हिनक राधा विरह महाकाव्य अछि, जाहि पर हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल। राधा विरह महाकाव्य पर कोन पुरस्कार भेटल छल? साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल। याद राखब, कियाकि ई प्रश्न एग्जाम में अबैत अछि।
कौन पुरस्कार भेटल छल? साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल। कथी पर? राधा विरह महाकाव्य पर। भाभी भरदुतिया विधान है पहिल बेर चौकी चुप्पे में छपल छल, जे बाद में यानी पहिल बेर चौकी चुप्पे में छपल छल, जे बाद में प्रेरणा पुंज में सेहो संकलित भेल। यानी पहले छल चौकी चुप्पे में आ बाद में आबि गेल अहाँके प्रेरणा पुंज में। एही कविता में मिथिलाक भरदुतिया पाबनिक वर्णन आ तही माध्यम से भाई बहिनक स्नेह भावक आ प्रगाढ़ताक उल्लेख अछि। आ भरदुतिया में भाईक नहीं आयब बहिनक लेल कतेक पीड़ादायक होइत अछि तकर अभिव्यक्ति अत्यंत सरल आ मार्मिक ढंग से कवि महोदय केलनि अछि। यानी भरदुतिया पाबनि भाई बहिन के पर्व होइत अछि। भरदुतिया पाबनि भाई बहिन के प्रेम के प्रतीक के पर्व होइत अछि। आ जखन बहिन मतलब बहिन लग भाई नहीं अबैत अछि तऽ ओ क्षण ओ समय कतेक पीड़ादायक कतेक कष्टदायक होइत अछि। अहाँ चैप्टर में जे आगाँ हम पढ़ायब ओहिमे अहाँ सब पढ़ब। तऽ परिचय अहाँ सब जानि गेलहुँ। मिलै छी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। आ ताहिसँ पहिले ई कहब जे वीडियो अगर नीक लगैत अछि लाइक करू, कमेंट करू आ हमर चैनल के सब्सक्राइब करू, जाहिसँ आबऽ वाला यानी जतेक वीडियो अपलोड करब अहाँ सब तक सबसँ पहिले पहुँचत। अहाँ सब बारीकी से एक एक चीज के पढ़ि सकब। तऽ मिलै छी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।